अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अलहसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारी बीमारी के पीछे कौन से ऐसे सबब होते हैं जो हमें बीमारी की तरफ लेके आते हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये सबब दो सबब हैं। नंबर एक पे पहला सबब हमारे इर्द गिर्द का माहौल। हमारे इर्द-गिर्द का माहौल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी को बहुत जल्दी असरअंदाज करता है। जैसे अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है या सूरज की तपश बहुत ज़्यादा है, अगर कोई भी इस सूरज की तपश में या शदीद गर्मी में काम करता है, मशक्क़त वाला काम करता है, उससे उसकी बॉडी में भी एनर्जी बढ़ती है। तो यानी कि गर्मी के माहौल में, गर्मी के मौसम में काम करने से जिस्म में वजूद में ऑटोमेटिक गर्मी पैदा होती है, जिससे गर्मी की अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और गर्मी के मसाइल, गर्मी की बीमारी में मरीज़ मुब्तला हो जाता है। और इसी तरह सर्दी है, सर्दी में काम करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी बॉडी को सर्दी से असरअंदाज करवाना, यानी कि अपने आप को ढांपे बगैर, सर्दी से बचाए बगैर सर्दी में काम करना, तो इससे ठंड की तमाम अलामात पैदा होनी शुरू होती हैं। ठंड की बीमारियां इंसानी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं, जिनमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 3 पे खुश्की। इर्द गिर्द का माहौल खुश्क होना, शदीद खुश्की वाला माहौल होना, जिससे हमारे जिस्म जो है वो डायरेक्ट मुतासर होता है और खुश्की की अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें मैदे की खराबी, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत वगैरह। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट असरअंदाज होते हैं और ये सबब एक होता है। ये तो था नाज़रीन हमारा पहला सबब। अब हम बात करते हैं दूसरे सबब के मुतल्लिक़। दूसरा सबब ये है कि हमारा खाना-पीना। 75 हिस्से जो है हमारा खाना-पीना हमारी बॉडी को डायरेक्ट मुतासर करता है। मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली जितनी भी मरीज़ होते हैं वो अपनी मर्ज़ में मुब्तला अपने खाने-पीने से होते हैं। तो इसकी मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल दे के वाज़ह तौर पे समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि खाना-पीना किस तरह हमारी बॉडी को असरअंदाज करता है। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा स्टोमिक जो है आम रूटीन में 4 से 6 घंटे लेता है ग़िज़ा को हज़म करने में, कि जिस तरह की हमने ग़िज़ा खाई है उसी तरह का वो टाइम लेता है। तो चलें बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा खाना-पीना पाकिस्तान में आम घरों की अगर बात की जाए तो एक वक़्त में जो खाना बनता है, उसमें अगर हम नाश्ते की मिसाल लेते हैं तो नाश्ते में पराठा होता है, पराठे के साथ दही होता है, सालन होता है, चाय होती है, पानी होता है। इसके अलावा फल वगैरह होते हैं, स्वीट डिशेज़ होती हैं, आम हल्की-सी स्वीट। तो ये एक वक़्त में अमूमन खाना खाया जाता है। अगर हम एक वक़्त के खाने को एक बर्तन में डाल लेते हैं जिसमें एक रोटी है गंदम की, ऊपर घी लगा हुआ है, इसे इस बर्तन में डाल दिया। साथ में हम सालन खाते हैं, सालन में आलू, सब्ज़ियाँ होती हैं, मिर्च मसाला जात होते हैं। इस सालन को भी इस बर्तन में उल्टा देते हैं और सालन को रोटी के ऊपर जो है मिक्स कर देते हैं। साथ में हम दही खाते हैं, दही को भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। चाय पीते हैं, चाय को भी मिक्स कर देते हैं। पानी पीते हैं, पानी को भी मिक्स कर देते हैं। और फल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फलों को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और फिर हम चाय, पानी भी पीते हैं और एंड पे कोई स्वीट वगैरह खाइए तो उसे भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है। अब ये एक वक़्त का खाना हमने एक बर्तन में डाल दिया और इसे किसी भी चीज़ से अगर मसला जाए, तो अब ये नोट करें कि ये खाने को दिल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये इंतहाई एक गलाज़त गलीज़ चीज़ बन गई है। अगर यही चीज़ 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पड़ी रहे तो इसमें इंतहाई किस्म का केमिकल रिएक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में गैस पैदा होगी, तेज़ाबियत, बदबू, स्मेल पैदा होगी, इसकी कड़वाहट पैदा होगी, इसमें जरासीम, बैक्टीरियाज़ पैदा होने शुरू हो जाएँगे इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब यही चीज़ हम अगर खाते हैं, हम तो अपनी तरफ से एक-एक चीज़ खा रहे होते हैं, लेकिन ये अंदर एक बर्तन में, स्टोमिक में इकट्ठी हो जाती है। मैदा 4 घंटे लेता है ग़िज़ा को हज़म होने में, लेकिन ये इधर इस बर्तन में, मैदे में पड़ी-पड़ी आधे घंटे में इसमें स्मेल पैदा होनी शुरू हो जाती है और 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 4 घंटे जब तक होते हैं तो इंसान
की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सुस्त होनी शुरू हो जाती है, जिस्म बहुत मुतासर होना शुरू हो जाता है और ये सारी बीमारी यहाँ से पैदा हो रही है, जिसमें गैस का प्रॉब्लम बनता है, तज़ाबियत, हेपेटाइटिस का इशू यहाँ से बनता है, क्योंकि हेपेटाइटिस में जरासीम होते हैं और इस खाने में जरासीम पैदा हो रहे होते हैं। इसी से हमारी आंखें मुतासर होती हैं, हमारा मुंह, हमारी ज़बान मुतासर होती है, हमारा चेहरा, हमारी दिमाग मुतासर होता है, नींद के वक्त डिप्रेशन, बेचैनी की मुश्किलात को फेस करते हैं, ये पट्ठों का खंचाव होता है, जिस्म थकावट महसूस करता है। ये सारी बीमारी सिर्फ इसी बर्तन से, इसी खाने से पैदा हो रही है। याद रखिए, जब भी आप खाना खाएं, खाने का हमेशा पेयर बना के खाएं। अगर एक वक्त में आप रोटी खा रहे हैं, रोटी खाएं, लेकिन साथ में सालन का ही इस्तेमाल करें। कोई बीच में तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाय ना हो, दही ना हो, पानी वगैरह ना हो। इसलिए कहा जाता है कि पानी जब पिएं 30 मिनट पहले या 1.5 घंटे बाद पिएं। अगर ज़्यादा आपको खाने शादी वगैरह पे जाया जाता है और इसी तरह जब शादी में जाना पड़ता है तो इसी तरह के हम खाने खाते हैं और ढेर सारी मिकदार में पेट भर भर के, जिसमें कुल्फ़ा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह, नान, रोटी, सालन हर चीज़ खा लेते हैं। ये हमारी बीमारी का सबब है और शादी से जो भी आता है वो बीमार हो के ही आता है। ये तो था नाज़रीन हमारा बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें, तरतीब दें। जब आप एक वक्त में खाना खाएं, खाने का हमेशा पेयर बना के खाएं। पेयर के बगैर खाना मत खाएं। ठंडी चीज़ के साथ गर्म चीज़ मत खाएं, गर्म चीज़ के साथ ठंडी चीज़ और खुश्क चीज़ के साथ कोई ठंडी चीज़ ऐसे बिल्कुल ना खाएं। अगर आपने दूध पीना है, दूध के साथ दही वाली चीज़ ना हो, क्योंकि दूध और चीज़ है, दही और चीज़ है। इसी तरह अगर आपने सालन वगैरह खाया, सालन के बाद चाय या रोटी वगैरह के बाद चाय फ़ौरी मत पिएँ। थोड़ा वक़फ़ा रख के पिएँ ताकि वो ग़िज़ा हज़म हो। अगर चाय पिएँगे तो ये सारी ग़िज़ा ख़राब हो जाएगी। सालन के बाद दूध मत पिएँ। सालन के बाद दूध मत पिएँ। खाने के बाद बैठे ना, थोड़ा वॉक करते रहें ताकि जो खाना खाया है इससे पहले कि उसमें केमिकल रिएक्शन पैदा हो, जल्दी से आप वॉक वगैरह करके, हरकत करके उस खाने को हज़म कर लें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।